बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरानुल करीम इंतहाई मुख्तसर तारुफ़ 21वां पारा उतलु मा ऊहिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 21वें पारे की इब्तिदा सूरत अल-अनकबूत की आयत 45 से आयत 69 पर सूरत की तकमील। इसके बाद सूरत ar-रूम जो 60 आयात पर मुश्तमिल है, मुकम्मल सूरत मौजूद है। फिर सूरह लुक़मान की इब्तिदा और ये भी मुकम्मल सूरत। फिर सूरत अस-सजदा, ये भी मुकम्मल सूरत। और उसके बाद सूरतुल अहज़ाब की इब्तिदा और उसकी 30 आयात 21वें पारे की ज़ीनत बनी हुई हैं। इब्तिदाई पारा में तिलावत कुरान करीम और नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है और नमाज की पाबंदी के फ़वाइद भी बयान किए गए हैं कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगली आयात में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन बहुत वसी है, अगर कहीं इबादत करने या दीन पर कायम रहने में रुकावट हो तो ऐसी जगह हिजरत कर ली जाए जहाँ ये रुकावट ख़त्म हो जाए। आखिरी आया में फ़रमाया गया कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है तो अल्लाह पाक उसको अपने रास्ते दिखा देता है। इसके बाद सूरह रूम की इब्तिदा होती है जो मक्का मुकरमा में नादिल हुई। रूम ईसाइयों की मुमलिकत का नाम है जिसका सदर मुकाम कुस्तुनतुनिया था। इस सूरह मुबारक की इब्तिदाई आयात में ये गैबी ख़बर दी गई है कि अभी तो रूमी मग़लूब हो गए हैं, लेकिन अनकरीब चंद सालों में वो मजूसियों पर गालिब आ जाएंगे। इस मुनासबत से इसका नाम सूरत ar-रूम रखा गया है। दीगर मक्की सूरतों की तरह इसमें भी दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, तौहीद, रिसालत और क़यामत को दलाइल के साथ साबित किया गया है। 5 वक्ता नमाज़ों का सबूत, कुदरत बारी ताला की निशानियाँ को भी तफसीली ज़िक्र है। इसके बाद सूरह लुक़मान का आगाज़ होता है और उसके दूसरे रुकू से अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत लुक़मान हकीम का तज़किरा तफसील के साथ बयान किया गया है। इस वजह से इसको सूरत लुक़मान कहा जाता है। इब्तिदाई सूरत में हदायत के दस्तूर और हज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मोजज़े कुरान करीम का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद हज़रत लुक़मान की हिकमत व दनाए को अताए खुदाबंदी करार देकर उनके अपने बेटे को की गई नसीहतों का ज़िक्र किया गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और जलालत और तस्ख़ीर कायनात और शम्स व क़मर को मुसख्खर करना और दिन और रात के निज़ाम का तज़किरा है। इन मज़ामीन के अख्तिताम पर सूरत अस-सजदा की इब्तिदा होती है। इस सूरह मुबारक में आयत सजदा है और सजदा का ज़िक्र है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत सजदा रखा गया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक के रोज़ नमाज़ फ़जर की पहली रकात में इस सूरह मुबारक की तिलावत फरमाया करते थे। सूरह सजदा के बाद सूरत अहज़ाब शुरू होती है जो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारक में ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र है। इसी वजह से इसका नाम सूरतुल अहज़ाब रखा गया है कि जब कुफ़ार ने मुसलमानों पर चढ़ाई की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और मुशरिकीन के कदम उखाड़ कर रख दिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक के फ़ियूज़ात व बरक़ात से नवाज़े और अपनी इस मुक़द्दस व मुअत्तर किताब के अहकामात पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।